आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1088 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं और कोरोना के चलते 26 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1081 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। और अगर बात करें देश में रिकवरी रेट की, तो कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.76% हो गया है। बात करें अगर कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 10,870 केस एक्टिव है। तो देश में कोरोना के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 1088 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 26 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि 1081 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वही बात करें अगर कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.76% के पार पहुंच गया और देश में इस वक्त 10,870 केस एक्टिव है। तो दोबारा कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। दोबारा कोरोना के मामले आने सामने हो गए हैं। कई स्कूलों में भी बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में बीते 24 घंटे में जहां देश में भी कोरोना के 1088 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 139 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 70 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.87% के पार पहुंच गया है। वही गुरुग्राम में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 8, सोनीपत में 7, पंचकुला में 2 और रोहतक में 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो हरियाणा में भी फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 149 नए संक्रमित पाए गए हैं। तो वही किसी भी शख्स की कोरोना के चलते हालांकि मौत नहीं हुई है। वही पंचकुला में 2 और रोहतक में 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में भी कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। तो फरीदाबाद में 8, सोनीपत में 7 केस मिले हैं, पंचकुला में 2 और रोहतक में 1 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में 70 लोगों ने कोरोना को मात दी है और प्रदेश में किसी भी शख्स की बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते मौत नहीं हुई है। लेकिन फिर से हरियाणा में कोरोना के केस मिल रहे हैं, जहां कुछ वक्त पहले ही तीसरी लहर के जाने के बाद कई प्रतिबंध जो है वो हटाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अब दोबारा कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो कोरोना से राहत के बीच जहां पहले कई प्रतिबंधों से हटाए गए थे, तो वही आपको बता दें कि दोबारा कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे करनाल से। तो करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो आपको बता दें कि करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की हुई बैठक। तो वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये बैठक लिए, जहां कई विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। विभिन्न विभागों की 13 समस्याओं पर चर्चा की गई। तो इस बैठक में समस्याओं का निपटारा भी किया गया। तो बड़ी और अहम जानकारी करनाल से, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की हुई बैठक। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली है। वही इस बैठक में कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और विभिन्न विभागों की 13 समस्याओं को वहां पर रखा गया। तो वही बैठक में कई समस्याओं का निपटारा भी किया गया। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। तो विभिन्न विभागों की 13 समस्याओं पर इस बैठक में चर्चा की गई और बैठक में इस समस्याओं का निपटारा भी किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है। तो वही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और विभिन्न विभागों की 13 समस्याओं के ऊपर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो साथ ही आपको जानकारी दे दें कि बैठक के दौरान ही कई समस्याओं का निपटारा भी किया गया। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है। तो वही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये बैठक ली और कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की है। तो इस बैठक के दौरान
कई विभागों की 13 समस्याओं पर चर्चा की गई। तो विभिन्न विभागों की समस्याओं का निपटारा भी किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की है और विभिन्न विभागों की 13 समस्याओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। आपको जानकारी दे दें कि इन समस्याओं का मौके पर निपटारा भी किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी करनाल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की और इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की 13 समस्याओं पर चर्चा की गई और साथ ही बैठक में समस्याओं का निपटारा किया गया। तो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक करनाल में की गई है, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये बैठक ली। तो वही आपको बता दें कि कई विभागों की समस्याओं पर इसमें चर्चा की गई। कई विभागों के अधिकारी इस चर्चा में मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रदेश में पिछले लंबे समय से अवैध खनन और ओवरलोडिंग का खेल जारी है। वही यमुनानगर में प्रतापनगर, रणजीतपुर, दादूपुर और जटलाना में खनन जोन होने के कारण जिला से रोजाना करीब 5000 ट्रक रेत बजरी लेकर चलते हैं और सड़कों पर दिन रात ट्रकों की लाइन लगी रहती है। वही आरटीए की टीम जब चेकिंग करती है तो पकड़े गए वाहन का वजन करने के लिए उन्हें धर्म कांटे पर जाना पड़ता है। इसके लिए अपना एक कर्मचारी ट्रक में बैठाना पड़ता है। वजन करने के लिए स्टाफ को काफी मत्थापच्ची करनी पड़ती है। कई बार धर्म कांटे की क्षमता पकड़े गए वाहनों से कम होती थी। ऐसे में उम्मीद जगी थी कि पोर्टेबल कांटे मिलने से परेशानी कुछ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनवरी 2022 में हमने 408 चालान किए। जो अमाउंट था वो 1,48,70,500 रुपए का था। और फरवरी मास में हमने 459 चालान किए हैं और कंपोजिशन फीस थी 1,56,96,300 रुपए की। मार्च में कुछ ओवरलोड में कमी आई, 528 चालान किए हमने और 1,34,69,450 के चालान किए हैं। अप्रैल माह के अंदर 12 दिन में हमने 57,15,000 रुपए के चालान किए हैं और टोटल चालान है 172 और 188 चालान ओवरलोड में जहाँ तक तो माइनिंग से जुड़ी हुई है, रेत है, बजरी है, कोरसेंट है। गुरुग्राम साइबर सिटी में मेले में आए दर्जनों लोगों की अचानक हालत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। मामला फरूखनगर थाना क्षेत्र का है, जहां माता का मेला लगा था और ग्रामीण मेले का आनंद लेने में लगे थे कि तभी कुछ लोगों ने फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर श्रद्धालुओं को बांटना शुरू कर दिया। फ्रूटी पीते ही श्रद्धालुओं की हालत बिगड़ने लगी। सभी को आनन फानन में गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही अब इलाज के बाद सभी की हालत ठीक बताई जा रही है। फिलहाल सूचना पर पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या हुआ था कल, घटना क्या हुआ था? सर मैं सुता पड़ा सर, वो मेरे भाई थे, जो ताई थी, इसके साथ ठंडा में पोल्ट्री में इसको पिया दिया सर। अच्छा, इसको फिर ना सोती थी कुछ भी। मैं उठा जी, जो बच्चे जो जग रहे थे नहीं उसको सारा को पिया दी थी, जो सुते थे नहीं उसको नहीं पियाया था। नाम क्या आपका? ये क्या बात होती, कहाँ गए थे रात को आप लोग? माता का आए थे ना यहाँ। कहाँ? मुबारकपुर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ को कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था, तो छोटे बच्चे भी थे ना हमारे साथ, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है जी। फिर 15-20 मिनट के बाद गिरने चालू हो गए।
हिसार में एनसीईआरटी की नकली किताबों के मामले को लेकर सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में है, जिसके तहत सीएम फ्लाइंग ने जिले के हांसी क्षेत्र में लाल सड़क के नजदीक मुल्तान किताब घर और बड़सी गेट के पास मित्तल बुक डिपो पर टीम ने रेड की है। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने साथ एनसीईआरटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। वही एनसीईआरटी की टीम ने मौके से कुछ किताबों का सैंपल लिया है और अब उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक सीएम फ्लाइंग ने एनसीईआरटी की नकली किताब बेचने की सूचना पर यह रेड की है। ठीक है भाई, हांसी में नकली किताबें बिक रही है एनसीईआरटी की, और उसकी जांच के लिए सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी की टीम ने यहाँ चेक की हैं किताबें। अब उनका रिजल्ट क्या रहेगा वो अपने साथ ले जा रहे हैं, वो टेक्निकल मैटर है, वो चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमने मुल्तान किताब घर चेक किया जी। किताबें चेकिंग, फर्दर चेकिंग के लिए हमने अपने कब्जे में ली है। कितनी किताबें ली हैं आपने? 37 के करीब किताबें हैं। इनका कैरिकुलम चेक करेंगे क्या करेंगे? नहीं, कैरिकुलम चेक करने से नहीं, इसको कि ये किताबें असली हैं या नकली हैं। अच्छा, ठीक है ना? कुछ असली नकली का कुछ पता चल नहीं, देखिए अभी प्राइमा फेसी में कुछ पता लगा? प्राइमा फेसिया में अभी तो सिर्फ शक के आधार पे किताबें जो हैं वो ली गई हैं इनसे। करनाल में लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि बदमाशों ने गाड़ी में बैठी महिला को पैसों का लालच देकर करीब 10 लाख का सोना और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। वहीं के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है एसएचओ थाना शहर कमलदीप सिंह राणा का कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा। एक महिला थी जिसकी वैगनर गाड़ी यहीं पार्क थी और उसकी बेटी उसको अपनी मदर को यहाँ छोड़ के और वो अंदर बाजार में चली गई थी और उसका मदर उसकी यहाँ बैठी हुई थी ड्राइवर के साइड वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे। तो एक बीच लगभग उम्र उसकी 30-35 साल ऐसा व्यक्ति आया, उसने उसको नॉक किया। उसने कहा आंटी आपके पैसे गिरे हुए नीचे, तो उसने मना कर दिया भाई मेरे पैसे नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का आया, उसने बोला आंटी आपके ही पैसे गिरे हैं। 10-10 के नोट गिरे हुए थे, कई नोट, 14-15 नोट। तो वो उनको अपना बैग, जो अपना उसका बैग था, उसको सीट पर रख के और वहाँ बैठ के उसको उठाने लगी नोटों को। जब वो नोट उठा रही थी तो उसके बाद उसने देखा तो वो तब तक उसका बैग गायब है यहाँ से। दोनों इकट्ठे थे। तो उनकी बेटी ना कोई सामान लेने आई थी इधर। तो उनकी माता जी थोड़ी सी मतलब काफी एज थे। तो उनके आगे ना किसी ने आके 8-10 नोट गिर दिए 10-10 के। उन्होंने कहा आपके पैसे गिरे हुए हैं। वो कहती है नहीं बेटे मेरे नहीं है। कहता नहीं आंटी आपके ही है, मैं तो वैसे ही रुक गया आपको बताने के लिए। उसने सोचा भी चल मेरे ही होंगे, भी भलाई कर रहा है मेरी। वो नीचे जो झुकी उठाने के लिए, बस वो भारी भी थे थोड़े एकदम। आम आदमियों का अलर्ट हो जाता है, वो भारी थे। वो थोड़ा ऐसे करने लगे, उठाने लगे, इतनी देर में साफ बैग लेके। करनाल में लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि बदमाशों ने गाड़ी में बैठी महिला को पैसों का लालच देकर करीब 10 लाख का सोना और 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और एसएचओ थाना शहर कमलदीप सिंह राणा का कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा। तो ये पूरा मामला करनाल का बताया जा रहा है, जहां एक महिला से कुछ बदमाशों ने 10 लाख का सोना और 1 लाख से ज्यादा का कैश लूटकर फरार हो गए। वही आपको बता दें कि महिला को पहले पैसों का लालच दिया गया और उसके बाद मौके से 10 लाख का सोना और कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। वही पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी और एसएचओ थाना शहर कमलदीप सिंह राणा का भी कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा। तो इस पूरी वारदात में 10 लाख से ज्यादा का सोना और तकरीबन 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। तो गाड़ी में बैठी महिला से 10 लाख का सोना और 1 लाख से ज्यादा का कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए। वही आपको बता दें कि महिला को पहले बदमाशों ने पैसों का लालच दिया और जिसके बाद इस पूरी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया।
तो वही वहां लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और एसएचओ थाना शहर कमलदीप सिंह राणा का भी कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंडीगढ़ में चित्रा सरवारा ने चौधरी निर्मल सिंह की मार्फत अपनी तीनों पेंशनों को सरेंडर करने की पहल पर तारीफ करते हुए कहा कि ये उनके पिता का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो हरियाणा में किसी राष्ट्रनेता ने सबसे पहले लिया है। इस दौरान हर खबर ने चित्रा सरवारा से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जीत का परचम कह लहराया। पूरे उत्तरी भारत में इस समय आम आदमी पार्टी को लेकर हर राजनीतिक दल की नींद फाख्ता हो चुकी है। अभी हाल ही में हिमाचल के रोड शो को देखकर प्रतिद्वंदी चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। और अगर बात हम करें रूपांतर की, अगर बात हम करें कि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती, ऐसा कहा जाता है। अभी हाल ही में हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा कदम मैं ये कहूंगा या एक बहुत बड़ा रूपांतर देखने को मिला। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चौधरी निर्मल सिंह जो उत्तरी हरियाणा की बात 45 साल से कर रहे हैं और जिन्होंने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन किया 2019 में, और बीते 2 रोज पहले आम आदमी पार्टी में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का विलय होता है और चौधरी निर्मल सिंह अपनी सपुत्री चित्रा सरवारा के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आज हमारे साथ चित्रा है और उनसे जानेंगे कि इस विलय का कारण क्या है या बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए, आम आदमी पार्टी की फैन फॉलोइंग को देखते हुए या 2024 विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह विलय हुआ, आखिर कारण क्या है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू स्वर्ण जी, आपका और आपकी पूरी टीम का। चित्रा जी, सबसे पहले मेरा, जैसा कि हमने स्टार्ट में बोला ही है, 2019 में चौधरी निर्मल सिंह कांग्रेस पार्टी से किनारा करते हैं और आरोप भी लगाते हैं कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही जहां लीडर की बात सुनी जाती थी। और हरियाणा डेमोक्रेटिक, हमें याद है 2019 विधानसभा चुनाव में पूरे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होता है और उसमें डिसीजन लिया जाता है, लेकिन अचानक से ये डिसीजन और आम आदमी पार्टी में शामिल होना, क्या कारण? देखिए, कुछ चीजों में जो आपने कही है, चौधरी निर्मल सिंह जी ने कभी अपने आप को किनारा नहीं किया था कांग्रेस से हमें निष्कासित कर दिया गया था। 6 साल का उसकी अवधि थी। और उसके बाद जो आपने कहा कि चौधरी निर्मल सिंह जी ने ये कभी नहीं कहा था कि भाई लीडर्स की नहीं सुनी जाती, वो हमेशा अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता ही मानते रहे। और हम सब, हमारी मेहनत, हमारी आशाएं उस वक्त आहत हुई, हमारा विश्वास आहत हुआ जब हमें लगा कि ये नाजायजगी हमारे साथ चुनाव में कर दी गई। जब चुनाव लड़ा गया 19 का, हम एज इंडिपेंडेंट्स थे। उसके बाद टीम का और सभी मेंबर्स का एक साझा डिसीजन था कि हमने इलाके की लड़ाई आगे भी लड़ते रहना है। हमने एचडीएफ की फॉर्मेशन करी। तब से लेके अब तक एचडीएफ जो है एक जिले के स्तर पर, जिसमें आसपास के, हमारे आसपास के भी जिले हैं, जिले के स्तर पर हम एक सशक्त विपक्ष जो है उसकी आवाज बने रहे। लेकिन सत्ता परिवर्तन एक मात्र जिले के स्तर पे नहीं हो सकता, स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद नेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा। हम विपक्ष थे उस वक्त। क्या हम एक लोगों की नजरों में एक सक्षम विकल्प हो सकते थे? शायद मैं कहूंगी कि मैं इतनी बड़ी उस पर आज दावा नहीं करूंगी कि हम विकल्प भी हो सकते थे। आम आदमी पार्टी ने, जो हर पार्टी चुनाव में उतरती है, लोगों के पास जाती है वादे लेकर, हम ये करेंगे, और उनमें से कई बार जुमले भी साबित होते हैं। केजरीवाल जी लोगों के पास जाते हैं काम लेकर कि ये मेरा काम है, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, आप इस पे वोट करिए। देखिए, जड़ें हिलाने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, जनता करेगी। और कहीं ना कहीं जनता में भी एक बहुत ही उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, और सबसे बड़ी बात है, आशा नहीं है, उन्हें विश्वास है कि ये पार्टी डिलीवर करती है, डिलीवर करेगी। इनके वादे जो हैं चुनावी जुमले नहीं रहते। आपने बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी पार्टियां गिनवाई हैं, इन सब पार्टियों को लोगों ने देखा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर आएगा। आप दावा जो भी कर लीजिए, जो हमारे सरकारी अस्पताल के खबरें हैं, यहाँ पे एक्सरे मशीन्स नहीं चल रही होती, यहाँ के आधे से ज़्यादा टेस्ट बाहर आउटसोर्स करे जाते हैं, स्ट्रक्चर जो है मशीनरी के लिए इनकम्पैटिबल हो जाता है। तो बहुत से चैलेंजेस है और ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ है। बिल्डिंग्स बनी है पर उन बिल्डिंग्स के अंदर अभी तक इलाज नहीं आया है। सो दैट इज द बेयर फैक्ट ऑफ इट ऑल। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, लोग थोड़े समझदार हो गए हैं। जब कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसका उपलक्ष्य भी अब लोग समझ जाते हैं। आज से पहले क्या भाजपा अकाली सरकार जब रही,
जब केंद्र में बीजेपी सरकार थी तब ये मुद्दे कहाँ गए, तब ये बातें गवर्नमेंट्स ने क्यों नहीं उठाई आपस में। आज से पहले ये भी समय रहा है कि कांग्रेस की सरकार दोनों स्टेट्स में रही है, सेंटर में रही है, तब उन लोगों ने क्यों नहीं इसको सुलझाया। भगवंत मान जी का जो भी रिएक्शन था, उन्होंने अपनी स्टेट की, अपने लोगों की हकों की बात करी है। चंडीगढ़ एक यूनिक सिटी है पूरे देश में, जो 2 शहरों की राजधानी और खुद में यूटी है। ये जो स्टेटमेंट आई है, इसको भी आपको एक फ्रेम में देखना पड़ेगा कि सेंटर जो आज तक कभी चंडीगढ़ में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसे दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो काम दिल्ली में करा गया वाया संवैधानिक स्ट्रक्चर्स, जैसे वहां पे एक एलजी होते हैं, एक हस्तक्षेप सडनली यहाँ पे कर दिया। भी सेंटर के यहाँ पे नियम लागू होंगे, 60-40 की नौकरियों में अब पूरे देश के लोग आएंगे। मैं कहूँगी भगवंत मान जी अपनी स्टेट की आवाज तो उठा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा के हकों की बात करनी चाहिए, कोई निंदा प्रस्ताव नहीं पारित करना चाहिए, ना ही पास करना चाहिए। ये हम कहेंगे कि जो भी मुद्दे हैं, जब आम आदमी पार्टी हरियाणा में होगी, वो हरियाणा के हकों की बात भी करेगी। और दोनों राज्यों ने आज तक एक सांझ के साथ सारे काम करे हैं, आगे भी उसी सांझ से दोनों राज्यों में इन कामों को सुलझाया जाए। आपके पिता चौधरी निर्मल सिंह एक इकलौते ऐसे नेता हरियाणा में जो उत्तरी हरियाणा के हितों की और हकों की बात किया करते थे या करते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी में विलय होने से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का, क्या वो आवाज अब बुलंद होगी? क्या रणनीति रहने वाली है, खास तौर पर क्योंकि आप अपने पिता के साथ हमेशा दिखाई देती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के चलती हैं, तो आगे की रणनीति क्या होनी? हमारी आगे की रणनीति वही होगी जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की होगी। जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उनके दिशा निर्देश में ही सारे कार्यक्रम होते हैं। हमारे लिए एक नई पार्टी है, कदम से कदम मिलाने में हमें थोड़ा सा समय लग सकता है, पर हमारी इंटेंशन वही रहेगी। जो हमारे नेता केजरीवाल जी की नीति है वही लेके हमने ग्राउंड पे उतरना है, जो उनकी नीयत है उसी को हमने जो है सार्थक आगे चल के करना है। चित्रा, भगवंत मान जिस दिन मुख्यमंत्री बनते हैं, कई ऐलान वो करते हैं, लेकिन एक कड़ा ऐलान, कड़ा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक दलों के कई पूर्व एमएलए मंत्रियों की पेंशन के ऊपर वो एक तरह से कट लगाते हैं, क्योंकि जो 5 बार प्रकाश सिंह बादल जैसे 6 बार 7 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, तो उस पेंशन के ऊपर उनका एक बार 1 रैंक 1 पेंशन, चाहे आप जितनी मर्जी बार एमएलए बनो। आपको नहीं लगता हरियाणा में भी ऐसे किसी को आगे आना? देखिए, ऐसे कोई आगे आए ना आए, पर आम आदमी पार्टी हरियाणा आज आगे आ गई है। चंडीगढ़ में एक जॉइंट प्रेस वार्ता में हमारे जो प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ आज चौधरी निर्मल सिंह जी पहले हरियाणा के विधायक बने हैं जिन्होंने अपनी 4 जो एक्स एमएलए की जो पेंशन्स में से 3 को स्वेच्छा आज त्याग दिया है। 24 विधानसभा चुनाव हैं और संसदीय चुनाव भी हैं, तो उसे लेकर के क्या आज से ही तैयारी शुरू हो चुकी है? क्योंकि 2019 के नतीजे, लेकिन आपने फाइट अच्छी दी, ये सब जानते हैं, लेकिन नतीजे जो हैं वो फेवरेबल नहीं रहे। और वो नेता जो जिस समय आपके साथ थे, क्या वो बहुत जल्द अब आम आदमी पार्टी में नजर आने वाले हैं? देखिए, एक आपने कहा कि आज से ही लड़ाई शुरू होगी, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ने तो बहुत पहले से ये लड़ाई शुरू कर दी है। हमने परसों ज्वाइन किया इस लड़ाई को, ऑलरेडी काम जारी है। एक भरोसा है कि जनता के साथ, पार्टी के साथ, राइट लीडरशिप के साथ एक बहुत ही तगड़ी फाइट हरियाणा में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी चित्रा सरवारा। और देखिए, चित्रा को 2019 में भी बहुत सरगर्म राजनीति करते हुए आप सबने देखा, और आम आदमी पार्टी हरियाणा में दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से ग्राफ उसका बढ़ता चला जा रहा है, अब ये टेंशन का कारण तो है जो क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आने वाले समय में आखिरकार 2024 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कितने और राजनीतिक दलों का और राजनेताओं का रूपांतर होते आप देखेंगे, या यूं कहें दल बदलते देखेंगे, या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते देखेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति आम आदमी पार्टी के आने से और सरगर्म हो चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस में भी सुखबुगाहट जो है वो बहुत तेज है। बहरहाल हमारी नजर सभी राजनीतिक पार्टियों पर और खबरों पर बनी रहेंगे। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, नमस्कार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।